गुड क्रेडिट मैनेजमेंट, प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉस्पेरिटी, रिस्क मिटिगेशन एंड एनपीए रिजोल्यूशन, ये मेन एजेंडा है। और सेक्शन 5B में बैंकिंग का जो मेन काम है, बैंकिंग जिसके लिए बना हुआ है वो डिफाइन है, बीआर एक्ट 1949 सेक्शन 5B, टेकिंग डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक एंड लेंडिंग फॉर प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है, लोगों से पैसा डिपॉजिट के फॉर्म में लाना और फिर लोन या इन्वेस्टमेंट करके उस पैसे से मुनाफा कमाना, यह है बैंकिंग रेगुलेशन का, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 5B का लिखा हुआ डेफिनेशन ऑफ बैंकिंग। आपको इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। आपको पता है क्रेडिट क्यों इंपॉर्टेंट है, और बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लेंडिंग में 3 चीजें आता है, सेफ्टी, लिक्विडिटी, प्रॉफिटेबिलिटी। सेफ्टी मतलब आपका पैसा, पब्लिक का पैसा बोरोवर के हाथ में सही सेफ है कि नहीं, मतलब कस्टमर डिफॉल्ट तो नहीं करेगा सही टाइम पे, मतलब पैसा वापस तो करेगा कि नहीं, नहीं करेगा तब आप डिपॉजिटर को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। जो परिस्थिति होगा उसको क्या कहेंगे, रन ऑन बैंक। 2022 पीएनबी में पूछा गया था व्हाट इज कॉल्ड रन ऑन बैंक। जो लोग अटेंड किए थे उन लोगों को पता होगा व्हाट इज कॉल्ड रन ऑन बैंक। जब डिपॉजिटर का कॉन्फिडेंस सेकंड हो जाएगा, व्हेन डिपॉजिटर्स विल फील नो मोर कॉन्फिडेंट ऑन योर बैंक, दे विल रश टू विथड्रॉ देयर डिपॉजिट फ्रॉम द बैंक। ठीक है, और बैंक के पास इतना लिक्विडिटी अचानक नहीं होगा क्योंकि बैंक ने तो वो पैसा इन्वेस्ट कर दिया होगा या फिर लोन दे दिया होगा, तो वो बैंक डूब जाएगा, उसको कहते हैं रन ऑन बैंक। आईसीआईसीआई बैंक में हुआ था 2008 में, और अभी पीएमसी बैंक में हुआ। ठीक है, तो जिस बैंक के ऊपर डिपॉजिटर का कॉन्फिडेंस कम हो जाता है उसमें रन ऑन बैंक हो जाता है। गॉट माय पॉइंट? सो सेफ्टी इज इंपॉर्टेंट, जिसको पैसा दे रहे हो वो वापस करेगा कि नहीं। ठीक है, वापस करेगा, पता है इंटेंशन सही है, लिक्विडिटी है कि नहीं, मतलब 5 तारीख को ईएमआई ड्यू है, 5 तारीख को देगा कि नहीं, नहीं देगा तो एएलएम मिसमैच होगा, द मिसमैच विल बी कॉल्ड असेट लायबिलिटी मिसमैच। तो लिक्विडिटी मेजर है, क्योंकि हर एक बिजनेस में वर्किंग कैपिटल बहुत ही नेसेसरी है। ठीक है, एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी भी काम में आता है। 1 लाख रुपए अगर मैं आपको 50 साल के बाद दूं, 10 साल के बाद दूं, शायद आपका कोई काम में ना आए। अभी आपको 1 लाख दे दूं, आप एक छोटा सा कंपनी खोलेंगे, स्टार्टअप खोलेंगे, हो सकता है आगे जाके वो 1 लाख वाला कंपनी $1 बिलियन का यूनिकॉर्न बन जाए। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। तो लिक्विडिटी सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, देन प्रॉफिटेबिलिटी। आपको प्रॉफिट जनरेट करना है, बैंक इज नॉट फॉर चैरिटेबल पर्पस, यू नीड टू जनरेट प्रॉफिट एट एनी कंडीशन, बिकॉज आपको कस्टमर को इंटरेस्ट देना होता है। समझ में आया बात? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? बाइलिंगुअल सबको समझ में आ रहा है? Those who are looking for complete English, please cover the first 18 chapter by Pruthvi sir. He has taught all the classes in complete English. Praveen sir is taking in complete Hindi. Praveen sir पूरा शुद्ध हिंदी में पढ़ा रहे हैं और बीच का रास्ता मैं अपना रहा हूं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। स्क्रीन के ऊपर आपके सब कुछ है, पहले समझ लीजिए। क्रेडिट के टाइप्स हमने बात किया था, रिटेल लोन, आपका कॉर्पोरेट लेंडिंग मींस बिग लोन्स, होलसेल लोन, बड़े बड़े लोन्स। उसके बाद आता है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, और इसी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग से आपको मिनिमम 5 एमसीक्यू देखने को मिलेगा, मिनिमम 5 एमसीक्यू। ऑफ बैलेंस शीट, एलसीबीजी, ऑफ बैलेंस शीट इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि फेवरेट क्वेश्चन है इंटरव्यूअर का, व्हाट इज एलसी, व्हाट इज बीजी, व्हाट इज रेड क्लॉज एलसी, ये सब इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता है। ठीक है, व्हाट इज पैकिंग क्रेडिट बेनिफिट इन लेटर ऑफ क्रेडिट, पैकिंग क्रेडिट बेनिफिट लेटर ऑफ क्रेडिट में क्यों दिया जाता है। ठीक है, तो ये है टाइप्स ऑफ क्रेडिट। और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हमने बात किया था, जैसे मान लीजिए मैंने आपको बताया था द डिफरेंस बिटवीन लोन एंड एडवांसेस। ठीक है, लोन और एडवांस के बीच का डिफरेंस क्या है, लोन और एडवांस के बीच में डिफरेंस क्या है। लोन क्या है, लोन जहां पे एक टाइम पे डिसबर्समेंट होता है और जो कस्टमर होता है उसका लोन अकाउंट एक मुश्त में क्रिएट होता है। ठीक है, जो एडवांस होता है उसमें डिसबर्समेंट मल्टीपल टाइम्स होता है, आज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। जैसे आपने कार लोन लिया, एक साथ कार लोन का अमाउंट डिसबर्स हो गया। आपने गोल्ड लोन लिया 5 लाख का, एक साथ 5 लाख का लोन अकाउंट क्रिएट हुआ, आपके अकाउंट में पैसा आया। मगर आपने एक वर्किंग कैपिटल के लिए एक सीसी लिया, सीसी मतलब कैश क्रेडिट लिया, तो होगा क्या, आपको कैश क्रेडिट को जब भी जरूरत पड़ेगा तब आप विड्रॉ कर पाएंगे, दैट इज कॉल्ड एडवांस।
ठीक है। सेकंड, प्राइमरी सिक्योरिटी एंड कोलाट्रल। प्राइमरी सिक्योरिटी क्या है? जब आप कोई लोन लेके कोई एसेट खरीदेंगे और उस एसेट को बाद में बैंक को प्लेज करेंगे, बैंक में उसका सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएट करवाएंगे, उसको हम कहेंगे प्राइमरी सिक्योरिटी। मान लीजिए आपने कार लोन लिया, कार लोन में आपने लोन लेके कार खरीदा और वो कार को फिर आप आके हाइपोथिकेट किया बैंक के नाम पे, ठीक है, तो वो है प्राइमरी सिक्योरिटी। आपने गोल्ड दे के लोन लिया और उस पैसे से मेडिकल इमरजेंसी में खर्चा किया, दैट इज कॉल्ड कोलाट्रल। समझ में आया? प्राइमरी सिक्योरिटी वर्सेस कोलाट्रल। तो आप बोलेंगे एजुकेशन लोन लेके मैंने एमबीए किया, एमबीए में खर्चा किया, एमबीए का डिग्री मैंने बनाया, क्या एमबीए आपका प्राइमरी सिक्योरिटी है? नहीं, क्योंकि एमबीए का डिग्री आप लोन लेके तो किए, बट यू आर नॉट प्लेजिंग दैट एमबीए डिग्री टू द बैंक, सो इट इज नॉट ए प्राइमरी सिक्योरिटी। गॉट इट और नॉट? सिक्योरिटी क्या है? इन द इवेंट ऑफ डिफॉल्ट, the item that can be, or the property, the valuable that can be confiscated by bank and sold to realize the loan amount is called a security. Security क्या है? in the event of NPA, NPA होने के स्थिति में जिस सामान को आप बेचकर बैंक का लोन का जो आउटस्टैंडिंग है उसको क्लियर करेंगे, उसको सिक्योरिटी कहते हैं। तो क्या एजुकेशन लोन डिफॉल्ट होने पर आपका एमबीए डिग्री को बेचकर बैंक अपना लोन अमाउंट क्लियर कर सकता है? नहीं कर सकता है, इसीलिए वो कोलाट्रल नहीं है। कोई पूछ रहा था अभी कि सर लैप में प्रॉपर्टी प्राइमरी सिक्योरिटी है कि नहीं? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप अपना प्रॉपर्टी, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में क्या होता है? आपको मेडिकल खोलना है, आपको बच्चे को पढ़ाना है, आपको बिजनेस करना है, तो आप सिर्फ अपना घर गिरवी रख के, प्रॉपर्टी को मॉर्गेज रख के लोन लेते हैं। उस लोन से क्या करते हैं? उससे बैंक कोई इत्तेफाक नहीं रखता। हाँ, एंड यूज तो चेक करेगा ही करेगा, जैसे मैंने लास्ट सेशन में बोला था, एंड यूज चेक तो करेगा, बट आपका अगर आपने लेके मेडिकल इमरजेंसी दिया के लिए खर्चा किया, बच्चे की एजुकेशन के लिए खर्चा किया, अपना शादी किया, अपने बेटी का शादी किया, तो बैंक उससे कुछ नहीं पूछेगा आपको, ठीक है? तो वो प्रॉपर्टी आपका प्राइमरी सिक्योरिटी नहीं है, वो प्रॉपर्टी आपका कोलाट्रल है। समझ में आई बात? मैं खुद को करता हूं गायब और आपके लिए लेके आता हूं हमारा सेकेंड चैप्टर, ठीक है? सेकेंड चैप्टर में आपके स्क्रीन के ऊपर लेके आता हूं। ये था पहली चैप्टर की एक झलकी, रिकैप, क्विक रिकैप, क्योंकि कुछ लोग नए जुड़े थे तो मुझे लगा कि नहीं, सबका ध्यान रखा जाए। तो अभी हम पढ़ेंगे सेकेंड चैप्टर, क्रेडिट पॉलिसी। ये जो बुक्स हैं, पॉपुलर बुक्स हैं, उनके ऊपर बना हुआ है, विथ नॉलेजिस्ट के एडिशनल कंटेंट हमने उसमें ऐड किया हुआ है, विथ एमसीक्यू, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए, ठीक है? ये 18th चैप्टर के बाद आपको एडिशनल कंटेंट जैसे पीएसएल हो, एनआई एक्ट हो, बहुत कुछ पढ़ाया जाएगा, बट मैं चैप्टर वाइज पहले चलता हूं ताकि आपको चीजें धीरे धीरे समझ में आए, ठीक है? व्हाट इज क्रेडिट पॉलिसी? क्रेडिट पॉलिसी क्या है? बैंक ने डिसाइड किया है कि बैंक लोन देगा, तो कुछ तो पॉलिसी, कुछ तो नियम होगा ना, बहुत स्ट्रिंजेंट नियम होता है। आपको पता है बैंकिंग इन इंडिया इज ए हाईली रेगुलेटेड बिजनेस। क्या है? पूरे दुनिया में बैंकिंग हाईली रेगुलेटेड है, बट इंडिया में, स्पेशली इंडिया में बहुत ज्यादा रेगुलेटेड है। नतीजा आपने देखा, आपका क्या नाम है, पेटीएम बैंक, पेटीएम पेमेंट्स बैंक डूब गया, थोड़ा सा डिफॉल्ट डेविएशन AML KYC नॉर्म में और जो चाइनीज इन्वेस्टर के नॉर्म में, इन्वेस्टमेंट के नॉर्म में, तो पूरा बैंक को बैन कर दिया। दे किल्ड द पेटीएम बैंक, द एंटायर इकोसिस्टम ऑफ पेटीएम्स डिजिटल पुश, उसको पूरा बंद कर दिया, ठीक है? क्लियर? तो पॉइंट ऑफ डिस्कशन क्या बात करेंगे हम? क्रेडिट पॉलिसी ओवरव्यू, ऑब्जेक्टिव ऑफ ए क्रेडिट पॉलिसी, पॉलिसी कंपोनेंट्स, इंपोर्टेंस एंड सक्सेस मैट्रिक्स। क्रेडिट, आपको तो इंट्रोडक्शन क्लास में मैंने बताया था क्रेडिट क्यों इंपॉर्टेंट है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, प्रॉस्पेरिटी, जीडीपी ग्रोथ, ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है, मगर एक खराब क्रेडिट पॉलिसी बैंक को पूरा डुबा सकता है। एक बड़ा कॉर्पोरेट लोन डिफॉल्ट होगा, पूरा बैंक डूब जाएगा, ठीक है? जैसे पीएमसी, पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक में हुआ, ठीक है? तो बैंक को अपना क्रेडिट पॉलिसी या फिर लोन पॉलिसी दुरुस्त करना पड़ेगा। गोल,
एंश्योर एक्सेलेंस इन कस्टमर सर्विस, स्टेक होल्डर सेटिस्फेक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट कंटेनमेंट। नया नियम क्या है क्रेडिट पॉलिसी में? आपने देखा यहाँ पे लिखा है एक्सेलेंस इन कस्टमर सर्विस। रिसेंट आरबीआई गाइडलाइंस क्या है इस संदर्भ में? एक आरबीआई ने, जो आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी 8 फरवरी को लॉन्च हुआ था, शक्तिकांत दास जी ने लॉन्च किया था, उसमें उन्होंने कुछ बातें कही थी। क्या आपको याद है? कस्टमर एक्सेलेंस इन लोन प्रोडक्ट, स्पेशली कस्टमर एक्सेलेंस इन क्रेडिट के बारे में शक्तिकांत दास जी ने, गवर्नर जी ने कुछ बोला था। क्यों इंपॉर्टेंट है कस्टमर सर्विस इन लोन? क्योंकि जब तक कस्टमर को अपना राइट, अपना लोन का इंटरेस्ट रेट, हिडन रेट्स पता नहीं होगा, तब तक वो इंटरेस्ट सर्विसिंग सही से सही टाइम पे नहीं कर पाएगा। उसको एक एक्सक्यूज मिल जाएगा लोन को डिफॉल्ट करने का। ठीक है, तो ये डिफॉल्ट ना हो, इसीलिए शक्तिकांत दास जी ने बोला कि हर एक लोन प्रपोजल में केएफएस मैंडेटरी है। व्हाट इज केएफएस? ये आरबीआई सर्कुलर सारा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो नए हैं, सॉरी जो क्रेडिट रिलेटेड है वो इंपॉर्टेंट है। लोन का टर्म एंड कंडीशन शीट बहुत बड़ा होता है, छोटे छोटे अक्षरों में लिखा जाता है कस्टमर को गुमराह करने के लिए। ठीक है, और उसको पेनल इंटरेस्ट लगता है, इंटरेस्ट ड्यू हो जाता है तो इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होता है। एंड एट ए सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम कस्टमर फील्स कि मुझे, मैं लोन रिपेमेंट कर ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि 1 लाख का लोन लिया था, 80,000 मैंने रिपेमेंट कर दिया था, और 5 साल के बाद बैंक वाला आके बोलता है कि सर आपका 3 लाख का ड्यू है, तो कस्टमर कभी देगा ही नहीं। ठीक है, 20,000 बच गया था और आप बोल रहे हैं कि सर 3 लाख दीजिए। बैंक वाला भी बोलता है कि सर मैं कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगा, पेनल इंटरेस्ट के ऊपर पेनल इंटरेस्ट लगा, चेक बाउंस चार्जेस लगे। सो की फैक्ट स्टेटमेंट में बड़े बड़े अक्षरों में जितने भी रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ रिटर्न, इंटरनल रेट ऑफ, इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न, फिर उसके बाद आपके प्रोसेसिंग फी, अगर लोन प्रोटेक्टर यानी कि इंश्योरेंस आप लगा रहे हैं उसके चार्जेस, पेनल चार्जेस, क्या क्या होगा, बड़े बड़े अक्षरों में लिखना होगा। दिस वाज जस्ट ए सैम्पल सेशन। ये एक सैम्पल सेशन ही था, कंप्लीट सेशन, और पूरे सिलेबस के लिए आपको रजिस्टर करना होगा नॉलेजिस्ट के डेडिकेटेड कोर्स से। कोर्स का लिंक एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन, कमेंट सेक्शन, also in your application and in your website. So don't hesitate to join from there. Thank you.